एक लिख रहे हैं वीडियो एरर बता रहा है, फिर वही हाल है। आ रहा है ना? बोले सेक्शन ई में आपका होमवर्क दिया हुआ था और आज आपका सीआई खत्म। जल्दी से बोलेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेके सेक्शन ई लास्ट तक। सेक्शन ई 1 से लेकर लास्ट तक। चलिए 1 से लेकर लास्ट तक। एक से लेकर लास्ट तक। स्पीड और क्वालिटी सोमवार तक अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग बात कर लीजिए डेवलपर से। कर देंगे, कर रहा है, कर देगा। अच्छे से बात करिएगा कि हमको दिक्कत होता है पढ़ने में और बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, डाटा खपत हो जाता है और भी क्लास करना रहता है, तो थोड़ा जल्दी करेंगे। कर रहे हैं लेकिन कब करेंगे कोई ठिकाना है नहीं। चलिए आप प्रश्न संख्या 14 पूछ रहे हैं। 14 से पहले कोई 5 नंबर है, ये है 5। लिखा हुआ है कोई धनराशि इतना % वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, यानी मिश्र धन है। तो हम बोले 14.2/7% का मतलब होता है 1/7, यानी मूलधन है 7 तो ब्याज है आपका 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 8। तो मूलधन और मिश्रधन का अगर रेशियो आप लिखिएगा तो समय 2 साल है। 7 का स्क्वायर 49 और 7 एक 8, 8 का स्क्वायर 64। मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से निकालना है ब्याज, तो 49 से हो गया 64, कितना बढ़ा? तो आप बोलिएगा 15, तो 15 से गुना कर देंगे। से 3 बार कट रहा है। 3 × 12 के 2 हासिल, 1 3 × 18 19, तो 15 या 45 पर 2 शून्य। ये तो ज्यादा छोटा टाइप के लगता है, इतना आसान पूछे के चीज था। इसके बाद कोई 11 नंबर पूछ रहे। 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। मूलधन 6, ब्याज 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 7। तो किसी धन पर इतना % वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 130। तो अब ऐसा है कि अंतर दिया हुआ है तो आपको लिख कर विस्तार करके बनाना है। तो मूलधन 6 है, तो समय 2 साल है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब आप ब्याज लिखिएगा तो 1/6 का मतलब 6। दूसरा साल के लिए तो SI होता तो 6, CI होता तो पिछला साल ब्याज का भी ब्याज था, इसका 1/6 यानी 1। तो हम बोलेंगे 2 साल का CI तो टोटल, 2 साल का SI तो ये, तो 2 साल का CI में से इसको घटा देंगे तो 1। तो उधर आपका दिया हुआ है अंतर 130 का, यहाँ अंतर है 1 का। निकालना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6 6 12 1 13 से 13 13 169 पर 1 शून्य, यानी 1690। नेक्स्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या कोई 12 भी पूछ रहे थे। अब 12 बन जाएगा क्योंकि वही है, 12 अब बन जाएगा। 12 के बाद कोई 14 पूछ रहे हैं, ये है 14। लिखा हुआ है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए इतना % वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज इतना रुपया है। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए इतना % 0.44
तो ये आपका 44.44। तो अब आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 44.44। तो हम आपको बोले कि यहाँ पर एक एक आ रहा है, अगर इसको हम 4 कॉमन ले लें तो आप बोलेंगे 11.11%। और इतना को पढ़ा जाता है 1/9, यानी 11.1/9%। और ये 4 गुना है। तो अब इसको हम बोलेंगे 11.1/9 को आप सीधा बोलिएगा 1/9। तो ये 4 से गुना होगा, यानी 4/9। यानी मूलधन है 9, ब्याज है 4, तब मिश्रधन हो जाएगा 9 4 13। अब इस तरह से आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है, इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका मूलधन हो जाएगा 9 और मिश्रधन है आपका 13। तो आपका समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। तो ये हो गया। अब 9 का स्क्वायर 81 और 13 का स्क्वायर हो गया 169। अब हम बोले प्यारे, आपका जो दिया हुआ उसका तुलना उससे, तो कह रहा ब्याज दर से साधारण ब्याज 1440 है। तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से 2 साल के लिए। तो पहला साल के लिए SI बोलिए 80 है, बात बराबर 4/9 है। तो 81 का 4/9, तो 9 9 81, तो 9 4 36। तो पहला साल का SI 36, तो 2 साल के लिए 36 दूनी 72। अब आपको निकालना है, कह रहा है कि यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, यानी CI/SI का अंतर। तो हम बोले कि यहाँ पर इससे ये कितना ज़्यादा है, तो हम बोले कि यहाँ से आपका 9 में से 1 घटा देंगे 8, 16 में से 8 घटा देंगे 8। तो अब बोलिए ये CI है 88 और आपका SI है 9 4 36, 1 साल में, 2 साल में 36 दूनी 72। तो 2 साल का CI/SI का अंतर। तो 8 में से 2 घटा दीजिए 6, 8 में से 7 घटा दीजिए 1। अब जल्दी से इस तरह से काट छाट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, इससे कटेगा 2 बार में 20, तो 16 दूनी 32, 320। ढेर सारे नियम है और भी दुनिया भर का नियम है, लेकिन ज़्यादा नियम सीखिएगा ज़्यादा माथा दर्द होगा। आगे बढ़िए जल्दी से। अब 15 नंबर वही है, बन जाएगा। 15 के बाद आगे बढ़िए, अब बन जाएगा। 16 भी वही है, जल्दी से आगे बढ़िए। इसके बाद कोई 22 नंबर पूछ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर कोई 22 नंबर प्रश्न पर आ गए। ये 7.5%, 7.5% का मतलब 7 दूनी 14, 1 15 बट्टा 2%, हटाएंगे बट्टा 100। 5 से काटेंगे 3, अब 5 से काटेंगे 40, यानी हो गया 3/40। तो अब हम बोलेंगे कि इतना रुपया की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये जब आपका आ गया तो हम बोलेंगे कि मूलधन है 40, ब्याज है 3, तो मिश्रधन हो जाएगा 43। तो इधर है 40, इधर है 43। तो अब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ये आप इस पर 3 साल के लिए है, तो जल्दी से क्यों कर लीजिएगा। अब आपका दिया हुआ है इतना रुपया, ये आपका मूलधन है,
करा इतना रुपया की राशि पर मूलधन का तुलना मूलधन का, तो 4 का क्यों 64 पर 3 शून्य निकालना है, उसको गुना करेंगे तो करा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है, तो सी आई। तो इन दोनों का अंतर, तो इसको कैलकुलेट हम जब किए तो इसको कैलकुलेट करने पर आ गया 64,000, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 43 का क्यू निकालने के लिए सिखाए थे, नहीं सिखाए थे तो कोई बात नहीं, क्यू कर लीजिएगा। पहले क्यू करने का रूल होता है, पहले क्यू, तो 3 का क्यू 27 के साथ हासिल बच गया 2, पहला बार में क्यू, अगला बार में स्क्वायर करके सब में गुना, 3 का स्क्वायर 9 सब में गुना, तो आप बोलेंगे 3 चौ 12 बरनमा टोटल से 108 और हासिल 2 110 के 0 हासिल 11, फिर इधर वाला का स्क्वायर बाकी सब में गुना, तो आप बोलिए 4 का स्क्वायर 16 3 3 9 16 नमा 44 144 1 45 और 10 155 के 5 हासिल बच गया 15। आप बोलेंगे 4 का क्यों 64 और 15, तो 64 और 5 69 और 10 79। अब आपसे पूछ रहा है सी आई, यानी इन दोनों का अंतर से गुना कर दीजिएगा, तो 7 में से 0 घटाए 7, 0 में से 0 घटाए 0, 5 में से 0 घटा दिए 5, 9 में से 4 घटा दीजिए 5, 7 में से 6 घटा दिए। अब इस तरह से जल्दी से काट छाट कर देंगे तो इससे ये खत्म, तो आपका आंसर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट 22 के बाद जल्दी से आगे बढ़ेंगे, 23 सब वैसा ही है, बन जाएगा। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, जल्दी से आगे बढ़िए। 23 के बाद 19 नहीं होता है, ये तो बताइए दिए थे, इसको क्या पूछना है, बता तो दिए थे। क्लास एक दिन करेंगे, एक दिन नानी घर जाएंगे, ऐसे लोगों को जिंदगी में कुछ हो पाएगा? एक तो अपने टाइम बर्बाद और दूसरों को टाइम बर्बाद, हो गया खत्म। आइए सेक्शन एफ, ये है आपका सेक्शन एफ, आज हर हाल में खत्म होगा। उसी तरह से ये भी है, इसको आप लिखेंगे 1/7, यानी मूलधन है 7, ब्याज है 1, तो मिश्धन 8, लेकिन अंतर कह रहा है तो समय आपका दिया हुआ है 3 साल के लिए, तीसरी वर्ष तक जाना है यानी 3 साल तक, तो बोलिएगा मूलधन है 7 लेकिन 3 साल जाना है, 7 का क्यों 343, तो ये मूलधन है। अब यहाँ लेकर आगे बढ़ेंगे, तो अब पहला साल के लिए एस आई या सी आई बात बराबर है, तो 1/7 तो हो जाएगा आपका इस 7 गुने 7 गुने 7 3 बार है, तो 1 बार कट गया तो 2 बार यानी 7 7 49। दूसरा साल एस आई तो 49, सी आई तो पिछला साल का ब्याज का भी 1/7 तो 49 का 1/7 7। तीसरा साल के लिए एस आई तो 49 लेकिन सी आई तो पिछला साल का ब्याज तो 49 का 1/7 निकालेंगे 7, इस 49 का तो 7, इस 7 का 1/7 तो 1। अब हम बोलेंगे कि जल्दी से दिया हुआ है क्या, यदि तीसरी और दूसरी वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में इतना का अंतर है, दूसरी और तीसरी वर्ष, तो दूसरा साल का सी आई इतना और तीसरा साल का सी आई इतना, तो इन दोनों का अंतर इतना, तो बोलिए 49 + 7 49 + 7 तो बच गया अंतर 7 1 8 का, निकालना उसको गुना कर देंगे, तो पूछ रहा हूँ वह राशि क्या है, यानी मूलधन था 343 से गुना, 8 से काटेंगे 8 नामा 72, 0 तो होगा 9 तिया 27, एक ही को ऑप्शन में इकाई अंक यहाँ पे 0 के बाद 7 है तो आंसर हो गया। या गुना करना है गुना कर लीजिए, आप जानिए आपका काम खत्म। आइए सेक्शन ए पर, पहले कोई डिजिट वाला लेकर करते हैं, फिर गुना गुनी वाला। ये रहा आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा ब्याज की दर 20% वार्षिक,
तो अब इसको आप लिखते हैं 1/5, यानी मूलधन 5 ब्याज 1 तो मिश्धन हो जाएगा 6, यानी ये है 5 तो मिश्धन होगा 6 1 साल के लिए। अगर समय 2 साल रहेगा तो फिर एक बार और ऐसे ही लिखिएगा, तो 5 5 25, इधर हो जाएगा 6 6 36। हम बोले अगर समय 3 साल रहेगा तो पहला साल के लिए, फिर उसी तरह से दूसरा साल के लिए, फिर उसी तरह से तीसरा साल के लिए। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। तो अब हम बोले कि जो दर प्रतिशत होता क्या है, दर प्रतिशत होता क्या है, तो 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज। तो हम 1 साल के लिए अगर निकाल लेंगे तो 1 साल के लिए SI हो या CI हो बात बराबर, केवल 1 साल के लिए आ जाए तो 1 साल के लिए यानी पहला साल के लिए SI हो या CI हो बात बराबर। तो अब ये फिर अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, दर है 20% वार्षिक का, समय 2 साल रहे तो 20% मतलब 1/5, मूलधन 5 ब्याज 1 तो मिश्धन 6 पहला साल के लिए। दूसरा साल के लिए या तो डायरेक्ट इस पर आप स्क्वायर कर देते थे, डायरेक्ट लिखते थे 2 साल तो 5 का स्क्वायर, इधर 6 का स्क्वायर। तो हम बोले 2 साल जाना है तो स्क्वायर कर दिए, उसी तरह से 3 साल जाना है तो आप जल्दी से यहाँ 5 का क्यों 6 का क्यों कर दिए। अब हम बोले 2 साल के बाद का दिया हुआ और आपको 1 साल पर वापस लौट कर आना है तो स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, और ये 3 साल के बाद अगर वापस लौट के आना है तो इस पर आप क्यूब रूट निकाल दीजिएगा। अगर 4 साल के बाद रहेगा तो चौथा मूल निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो 5 और इधर हो गया 6 जो कि 1 साल के बाद है। उसी तरह से यहाँ पर भी अब क्यूब रूट निकालेंगे, 5 और 6 यानी 1 साल के बाद मूलधन और मिश्धन है, ये मूलधन और ये मिश्धन। अगर आपको दर प्रतिशत निकालना रहेगा तो मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, तो इससे 1 ज्यादा है 1 को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 5 से 20 बार। तो बोलिए फिर से वापस 20% पर आप लौट गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बात ये है अगर आप मुजमानी बोलना चाहते हैं तो हम बोले इसको 100 बनाना पड़ता है, तो 100 बनाने के लिए अब सोचना पड़ेगा कि कैसे गुना करूं। तो 20 से इधर तो 20 से इधर, तो इधर हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 छक 20 से। इससे जितना ज्यादा है वही तो ब्याज है, और मूलधन 100 है, 100 से 20 जाता है यानी ब्याज 20 है, तो मूलधन 100 है, तो 100 रुपया पर 1 बरस का ब्याज 20 है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 20%, डायरेक्ट भी बोलेंगे। इस तरह से आपका काम हो जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 121 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 144 रुपया हो जाता है। तो प्यारे ये 2 साल के बाद है, अगर 1 साल में निकालेंगे तो रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो इधर 11 इधर 12। अब दर निकालना है तो मूलधन को नीचे, इससे जितना ज्यादा है वही 1 साल का ब्याज है, ब्याज को ऊपर। अब 1/11 को डायरेक्ट बोला जा सकता है 9.1/11%। नेक्स्ट, उसी तरह से अब इन सारे प्रश्न को आप कर सकते हैं, सब हो जाएगा। बोलिए, लिखा हुआ 900 रुपया की धनराशि एक योजना में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कह रहा है कि 1200, लिखा है 1296 रुपया हो जाती है। तो दी गई योजना कर रहा है, योजना की ब्याज की दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। तो अब जल्दी से इसको 2 साल है तो इस पर आप रूट चढ़ा देंगे। अब हम बोले मूलधन को नीचे, जितना ज्यादा है ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो जल्दी से 100 से गुना कर दीजिए, या तो फ्रैक्शन से ही बोल दीजिए इतना %। तो ये सब जल्दी जल्दी आप घर पर जाके इन सब को बना दीजिएगा। आइए 3 साल रहेगा तो 3 साल से भी आपको डरना नहीं, ये है आपका 3 साल।
यहाँ पर आपका आ गया 3 साल, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3000 रुपया 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएंगे। तो आप बोलिए 3 साल के बाद है तो 1 साल में आएंगे तो क्यूब रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पहले कटता है, काट के छोटा कर लीजिए, सुविधा हो जाएगा। कटता है तो पहले काट कर छोटा कर लीजिएगा। ये है मूलधन और ये है आपका मिश्र धन। बोलिए 3 से कट रहा है तो आपका इतना हो गया। अब क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा तो 1 साल का निकल जाएगा। समय 3 साल है तो क्यूब रूट, समय 2 साल रहता, स्क्वायर रूट समय 4 साल रहता तो पावर आज रूट 4 लिखते हैं। तो अब जल्दी से यहाँ पर इसका रूट निकालिएगा तो ये 10 हो गया और इधर 11 हो गया। तो मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या 1/10 मतलब 10%। या तो अगर आप इसको 100 बनाएंगे 1 0 तो 100 से ये 10 ज्यादा है तो 1 साल का 100 रुपया पर ब्याज 10 ज्यादा है, 10%। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इधर आइए, गुना गुनी भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइए का दो अंतिम में भी होगा लगता है क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, सब बन जाएगा। ये जरा ध्यान देंगे। लिखा हुआ यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से, त्रैमासिक मतलब 3-3 महीना पर संयोजित होता है, त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, 3-3 महीना पर संयोजित होता है, तो ब्याज की किस वार्षिक दर से इतना रुपया का 9 मास का ब्याज इतना होगा। तो बोलिए मूलधन आपका है इतना और ब्याज आपका इतना, तो मिश्रधन कितना, तो जोड़िए 4 4 0, 3 अंक जुट गया अभी तक, फिर 5 2 7 और 3, ये रहा। कटता है काट दीजिए, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटिए 4 9 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 4 6 24, 4 इकाई 4। तो इधर प्यारे 8000 है, इधर 9261 है। आप बोलिए आपका कह रहा है कि यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो यानी 3-3 महीना पर संयोजित हो तो ब्याज की किस वार्षिक दर से इतना रुपया का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। तो 9 महीना में 3-3 महीना पर संयोजन करेंगे तो 3 बार संयोजन करेंगे, यानी यहाँ पर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अगर 1 साल समय रहता तो त्रिमासिक में 4 बार आप संयोजन करते तो चौथा पावर 4 लिखते। आप बोलिए यहाँ पर आपका हो गया 2, 8 का क्यूब रूट 2 और यहाँ हो जाएगा 20, इधर हो गया 21। आप बोलिएगा मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, तो 1/20 का मतलब 5%। अब रुकिएगा थोड़ा सा, 5% जो आया है त्रैमासिक है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित तो ब्याज की किस वार्षिक दर से इतना रुपया का 9 मास का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। तो वार्षिक निकालना है, तो ये 3-3 महीना पर संयोजित हुआ तो 5%, तो वार्षिक यानी 3 महीना में 5%, तो त्रैमासिक है तो 1 साल में कई बार संयोजन होगा। 3-3 महीना पर तो 1 साल में 4 बार, 3 3 6 3 9 3 12, तो आपका हो जाएगा 4 गुना, तो 5 चौका 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट, इस तरह सब ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। पहले आइए अब नेचर 1, फिर आते हैं नेचर 3 पर। यह है नेचर आपका 1। लिखा है कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 गुनी हो जाती है, यानी मूलधन 1 तो मिश्रधन 4। तो अब आपका 2 वर्ष दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 तो इधर 2। तो आप बोलिएगा मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या 1 मतलब 100%, तो ये सीधा हो गया 100%। उसी तरह से अब सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आइए यहाँ
लिखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना गुना, यानी 2 चौ 8 एक 9/4 गुना हो जाता है। किसका 9/4? मूलधन का। तो मूलधन 4 तो मिश्रधन हो जाएगा 9। अब समय 2 साल है तो स्क्वायर रूट आप निकाल दीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 2 तो इधर 3। तो अब मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, 1/2 का मतलब 50%। इस तरह से कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ये सब हो जाएगा। अब 3 रहे वर्ष, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 27 गुनी 1 से हो गया 27, समय 3 साल है तो क्यूब रूट निकाल देंगे। तो इधर हो गया 1 तो इधर आपका हो गया 3। तो मूलधन को रखिएगा नीचे, ब्याज को ऊपर। तो बोलिएगा 2%, यानी परसेंट में बदलने के लिए 100 से, यानी आपका आंसर हो जाएगा 200%। नेक्स्ट, आपका आंसर हो जाएगा 200%। उसी तरह से ये सारे प्रश्न कर लेंगे। नेचर 2 हो गया। अब आइए नेचर 3 पर। ये है, अब यहां पर समझना है, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात इतना है। ये 3 साल के बाद है, ये 2 साल के बाद। तो 2 साल वाला को पहले लिख रहे हैं और 3 साल वाला को बाद लिख रहे हैं। ये जो आपका मिश्रधन है, यहां समझिएगा थोड़ा सा, ये मिश्रधन है 2 वर्ष बाद। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 वर्ष बाद मिश्रधन है, और ये प्यारे आपका 3 वर्ष बाद का मिश्रधन है। 3 वर्ष बाद का मिश्रधन है। अब यहाँ बात समझिएगा, बात बहुत छोटा है। 2 साल के बाद जो मिश्रधन है वही तो अगलका साल के लिए मूलधन का काम करता है। 2 साल के लिए जो मिश्रधन है अगला साल के लिए तो खुद मूलधन का काम कर जाता है। तो जब आप इसको मूलधन आप पढ़ने लगिएगा तो उस समय से ये 2 साल का है मिश्रधन और ये 3 साल का है। तो अगर इसको मूलधन पढ़िएगा तो इस समय से 1 ही साल ना आपका बीता है, तो आप बोलेंगे कि 1 बरस के बाद मिश्रधन है। अगर इसको मूलधन पढ़िएगा तो 1 बरस के बाद मिश्रधन कहलाएगा। इसका मतलब हमें मूलधन मालूम और मिश्रधन मालूम, और 1 साल का बाद कहाँ है, तो मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, तो 1/20 मतलब 5%। नेक्स्ट, उसी तरह से यहाँ 2 वर्ष में 8 गुना, 2 वर्ष में 8 गुना, यानी 2 साल के बाद मिश्रधन है। और आगे कह रहा है कि 5 वर्ष में 27 गुना, यानी 5 वर्ष के बाद वाला मिश्रधन है 27। तब बोलिए 2 साल से 5 साल पर पहुंच गए, कै साल बीता, तो 2 साल के बाद जो मिश्रधन आपका है वो जो भी मूलधन था वो 8 गुना हो गया। यानी ये जो मिश्रधन है मूलधन का काम करेगा। तब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मूलधन जब बन जाएगा तो ये 2 से 5 साल हुआ, यानी समय 3 साल बीता है। तो यहाँ पर क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर हो गया 3। तो आप बोलेंगे मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, 1/2 का मतलब 50%। नेक्स्ट, उसी तरह से निश्चित राशि भी रहे तो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्रधन है और 4 बरस के मिश्रधन उतना है। तो 3 साल के लिए मिश्रधन ये और 4 साल के लिए मिश्रधन ये। तो 3 साल के बाद जो ये मिश्रधन है वो 4था साल जब आप ब्याज वसूलते हैं तो यही मिश्रधन मूलधन का काम करेगा। और जब मूलधन का काम करेगा तो उस समय से वो 1 ही साल बीता है ना। तो अब यहाँ पर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब काटिएगा 9 8 या 9 9। बोलिए आपका समय 3 साल है। समय आपका 3 वर्ष है। तो अच्छा 1 साल के लिए तो है। तो अब हम बोले कि मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, तो 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। नेक्स्ट, आइए आगे। हाँ, याद देखिए लिखा है
कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 20 वर्षों में उतना और 22 वर्षों में इतना, तब 20 साल के बाद जो मिश्रधन है अगर ये मूलधन का काम करेगा ना तो उस समय से 22 साल होने में 2 साल बीता। तो ये हम सीधा पढ़ेंगे कि ये जब आप मूलधन पढ़ेंगे तो ये 2 साल के बाद मिश्रधन है। अब जल्दी से समय 2 साल है तो आप पहले है काट लीजिएगा। 4 से काटेंगे या 2 ही से काटिए या इधर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा। 4 से कट रहा नहीं, 4 से काटिए तो हो जाएगा आपका 18, 14 सत्ते 98, 2 से काटना पड़ेगा। 2 से काटिए 36 और इधर 2 से काटिए 4 1 9 49, ये हो गया। अब समय 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालिएगा। तो अब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो जल्दी से स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो इधर हो गया 6, इधर हो गया 7। तो मूलधन को नीचे इससे 1 ज्यादा है, 1/6। 1/6 का मतलब 16.2/3%। उसी तरह से आगे आइए। ये है आपका प्यारे समय निकालना। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यानी समय पूछ रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला बचपन में सीखे थे, फॉर्मूला से बनाएंगे नहीं लेकिन एक ऐसे ही बना रहे हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। P को इधर ले आइए तो A/P, P को इधर ले आए A/P, यानी P हो गया खत्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि अब इसके अंदर आप लिखिएगा 100 प्लस, ध्यान देंगे 100 प्लस R, 100 प्लस R अब बट्टा 100 पर पावर n। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन आपका दिया हुआ है प्यारे, करा 10% वार्षिक ब्याज दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन आपका ये है और मूलधन बोलिए आपका 2000 है। और बोलिए ब्याज का दर 10% है तो 100 प्लस 10 यानी 110 बट्टा 100 पर पावर n। बोलिए 0 से 0 और 2 से कटेगा तो आपका हो गया 121, यानी लिखेंगे इसको पढ़ेंगे 11/100 का स्क्वायर। इधर हम पढ़ेंगे 11/10 पर पावर n। बोलिए बेस सेम है तो घात सेम हो जाएगा, यानी n बराबर 2, n बराबर 2। इस तरह से समय निकल जाएगा। लेकिन ये तो फॉर्मूला से हुआ, इतना कुछ करना नहीं है। अब देखिए जल्दी से कैसे करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, मूलधन आपका दिया हुआ है 2000 और मिश्रधन आपका दिया हुआ है इतना रुपया। तो देखिएगा 0 से 0, 2 से कट गया आपका हो गया 121, यानी इधर 100 तो इधर 121। अब समझिएगा थोड़ा, ये तो ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब समझना है ब्याज का दर कितना है प्यारे, 10%। 10% को लिखते हैं 1/10, यानी मूलधन 10 तब ब्याज 1 तो मिश्रधन कितना 11। तब मूलधन 10 और मिश्रधन 11। आप बताइए कि ये भी मूलधन और ये मिश्रधन, ये भी मूलधन और मिश्रधन, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है। तो आप बोलिए कि समय हम कितना ले ले कि मूलधन ये हो जाए, समय कितना ले लूं कि मूलधन इतना हो जाए। तो समय अगर 2 लेंगे तो स्क्वायर करते हैं, 2 अगर लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, अगर 3 लेंगे तो क्यों करेंगे। तो बोले इस पर पावर कितना करूं कि इतना हो जाए, 2 करेंगे, यानी समय आपका कितना कहलाएगा, 2 वर्ष कहलाएगा। नेक्स्ट फिर से लिखा हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है प्यारे 3000 रुपया और मिश्रधन आपका दिया हुआ है इतना रुपया।
कटता है पहले काट लीजिए, तो इससे आपका हो गया इतना। आप बोलिए ब्याज का दर 10% मतलब 1/10, मूलधन है 10 तो मूलधन है 11। अब इस पर पावर कितना चढ़ाएं कि मूलधन हो जाए 1000, तो पावर 3 चढ़ाएंगे, यानी टी का वैल्यू 3। नेक्स्ट, उसी तरह से ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। फ्रैक्शन में है कोई बात नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट वार्षिक दर पर इतना रुपया, कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यानी मूलधन है आपका इतना और मिश्रधन है आपका इतना। अब जरा गौर करिएगा, ये तो डायरेक्ट क्यू के फॉर्मेट में है ही। 8.1/3% का मतलब होता है 1/12, यानी मूलधन है 12, ब्याज है 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 13, तो इधर 12 तो इधर हो जाएगा आपका 13। अब बोलिए इस पर क्या करूं कि इतना हो जाए, स्क्वायर करूं कि क्यू करूं, तो क्यू करेंगे तो इतना, तो टी बराबर 3, क्योंकि इसका भी क्यू करेंगे 2197, टी का वैल्यू आपका आ जाएगा 3। इस तरह से आप जल्दी से बना डालेंगे, तो जल्दी जल्दी आप इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से ये कर लेंगे, सब हो जाएगा, वही खाली एन लिखा हुआ है समय के बदले। अब ये सब बन जाएगा, अच्छा ये क्षमा ही आ गया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है। कितने समय में 1000 रुपया, कितने समय में 1000 रुपया की राशि 20% वार्षिक दर से 1331 रुपया हो जाएगा, 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही है। अब रुकिएगा, हम बोले कितने समय में, यानी समय हमें मालूम नहीं है, तो समय हम मान लेते हैं n वर्ष, और n वर्ष कितना यही तो पूछ रहा है। समय आपका n वर्ष मान लिए, और बोलिए दर आपका 20% वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन प्यारे कंडीशन है अर्धवार्षिक संयोजन है, तो अर्धवार्षिक संयोजन होने के कारण ये अर्धवार्षिक संयोजन जब आप करते हैं तो आपको पता है कि दर को आधा कर लेते हैं, तो 10% प्रति छमाही, और समय दुगना हो जाता है, यानी 2n अवधि वसूल करने का समय दुगना और दर आधा। अब जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे, आपका मूलधन ये, मिश्रधन ये, समय अज्ञात है n, समय हम n वर्ष मान लिए और n का वैल्यू पूछ रहा है, दर 20% है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन होने के कारण दर 10% और समय 2n है। अब इसको लिख के हल करना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब 10% मतलब 1/10, यानी मूलधन 10, तो ब्याज हो जाएगा 1, तो मिश्रधन 11। अब बोलिए इसको क्या करूं कि 1000 हो जाए, तो आप बोलिएगा कि पावर 3 करेंगे, यानी n का वैल्यू कितना आया 3, तो यहाँ n 3 नहीं आया, ये समय आपका निकला है आपका, क्या करूं तो पावर 3, तो n का वैल्यू 3 यहाँ पर। अब बोलिए इसका वैल्यू आपका निकला है आपका 3, तो आप बोलिए 2n बराबर 3, तो बोलिए n बराबर 3/2। नहीं समझे मेरा बात, हम बोले यहाँ संयोजन अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक संयोजन होने का मतलब दर 10%, समय 2n, दर है 10%, तो 10% के लिए ही तो आप यहाँ पर लिखे हैं 1/10, यानी मूलधन 10, ब्याज 1, तो मिश्रधन 11, तो दर ये वाला ले रहे हैं तो समय भी तो इसी का ना निकलेगा, तो यहाँ पर दर 10, ये मूलधन 10, तो ब्याज 1, तो मिश्रधन 11, तो दर ये वाला लिए हैं तो समय इसी का निकलेगा। तो आप बोलिए इसका क्यों किए, इसका मतलब इसका वैल्यू आपका निकल के आया है 3, तो n बराबर बोलेंगे 3/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.5 वर्ष। n का मान पूछ रहा था, n बराबर आ गया 1.5 वर्ष, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हो गया खत्म, CI खत्म, सब बना लीजिएगा, जाइए आज भर देखिए।